उज्जैन महाकाल की संपूर्ण पौराणिक कथा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। पुराणों में उज्जैन को अवंतिका कहा गया है। ये भूमि सदा से तपस्वियों, राजाओं और विद्वानों की नगरी रही है। इसे देवताओं की प्रिय भूमि भी माना गया है। महाकाल की मुख्य कथा पुराणों के अनुसार बहुत प्राचीन समय में अवंतिका नगरी में चंदन नामक एक ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहता था। वे शिव भक्त और विद्या तप के ज्ञाता थे। उसी समय दूषण नाम का एक राक्षस था जिसे राक्षस राज रत्नाक्ष ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व या मानव मार नहीं सकता। इस वरदान के घमंड में दूषण ने अवंतिका की भूमि में अत्याचार शुरू कर दिया। दूषण का आक्रमण। दूषण अपने दैत्य दल के साथ उज्जैन पर चढ़ आया और ऋषियों मुनियों को कष्ट देने लगा। वह ब्राह्मणों को यज्ञ करने नहीं देता था और मंदिरों को नष्ट करता था। चंदन ब्राह्मण के पुत्र भी इस अत्याचार से बहुत दुखी थे। ब्राह्मणों की पुकार। जब राक्षसों का अत्याचार सीमा से बाहर हो गया, तब सभी ऋषियों ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान शिव का ध्यान किया और रक्षा की याचना की। शिव का प्रकट होना, महाकाल रूप। ऋषियों के आर्तनाद को सुनकर भगवान शिव आकाश से एक तेजोमय प्रकाश ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने एक अत्यंत भयंकर स्वरूप धारण किया। उन्हें ही महाकाल कहा गया, यानी समय का भी काल, स्वयं मृत्यु का स्वामी। शिव ने पलक झपकते ही दूषण और उसके दैत्य दल का संहार कर दिया। ऋषियों का निवेदन। जब ऋषियों ने शिव को धन्यवाद दिया, तब उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, हमें हमेशा ऐसे ही अपने सानिध्य में रखें। इस शहर की रक्षा करें। शिव प्रसन्न होकर बोले, आज से मैं इस अवंतिका में महाकाल नाम से सदैव निवास करूंगा और भक्तों के कष्ट दूर करूंगा। तभी भगवान शिव वहां स्वयंभू स्वतः प्रकट लिंग के रूप में अवतरित हुए, जिसे आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व। अद्वितीय दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ही ऐसा है जो दक्षिणमुखी है। भस्म आरती। महाकाल की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह आरती प्रातः 4 बजे होती है और इसमें मृत्यु का स्मरण कर जीवन की अस्थिरता का संदेश दिया जाता है। शुरुआत में यह आरती चिता की भस्म से होती थी, पर अब धर्मानुसार विशेष भस्म का प्रयोग होता है। शिव का काल पर अधिकार। नाम महाकाल का अर्थ जो काल को भी नष्ट कर दे, यानी मृत्यु का भी देवता। 3 स्तरों वाला मंदिर, त्रिकाल रूप। महाकाल मंदिर 3 मंजिला है। प्रथम महाकालेश्वर, द्वितीय ओंकारेश्वर, तृतीय नागचंद्रेश्वर केवल नागपंचमी को खुलता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रारंभिक मंदिर परंपरा 5वीं सदी से मिलती है। 1734 में मराठा सरदार राणोजी शिंदे की पत्नी महारानी बायजाबाई ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आज ये देश के सबसे भव्य और संरक्षित मंदिरों में एक है। महाकाल वंश की कथा। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन को दैत्य संकट से बचाने के लिए महाकाल रूप धारण किया था। चंद्रसेन के राज्य की रक्षा के लिए शिव ने स्वयं अवंतिका में निवास करने का वचन दिया। देव ऋषियों का वरदान, अवंतिकेश्वर। शिव ने कहा, जब तक ये सृष्टि रहेगी,
मैं उज्जैन में अवंतिकेश्वर महाकाल के रूप में निवास करूंगा और भक्तों को अभय दूंगा। संक्षेप में, महाकाल की कथा 3 बातों पर आधारित है। असुरों से ऋषियों की रक्षा, शिव का महाकाल रूप में प्राकट्य, महाकाल की भस्म आरती की उत्पत्ति, पौराणिक कथा। शिव स्मशानवासी, विरागी और महाकाल। भगवान शिव का सबसे प्रमुख स्वरूप महाकाल है, जो समय से परे है और मृत्यु के बाद भी जो बना रहता है। शिव स्मशान में निवास करते हैं क्योंकि मृत्यु का भय मिटे, अहंकार खत्म हो और जीव समझ सके कि शरीर नश्वर है। इसलिए महाकाल की पूजा सदैव भस्म से होती रही है। भस्म आरती की मूल कथा। एक कथा के अनुसार, जब उज्जैन में भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण करके दूषण राक्षस का वध किया, तब देवताओं ने उनका अभिषेक किया। वध के बाद शिव स्मशान गए और वहां चिता की भस्म लगाई। तभी ऋषियों ने पूछा, हे देव, आप भस्म क्यों धारण करते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, भस्म ही वह सत्य है जिसमें अंत में ये जगत लीन हो जाता है। मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। इसलिए महाकाल की आरती भस्म से आरंभ की जाती है, ताकि भक्त जीवन के नश्वर सत्य को पहचान सके। चिता भस्म का महत्व। पुरानी परंपरा के अनुसार भस्म आरती में ताजी चिता की भस्म का प्रयोग होता था। मान्यता थी कि चिता की भस्म मोक्ष का प्रतीक है। इससे महाकाल को जगाया जाता है। यह मृत्यु पर शिव के अधिकार का संकेत है। समय के साथ धार्मिक नियमों के अनुसार अब मंदिर में विशेष शुद्ध भस्म तैयार की जाती है, लेकिन प्रतीक वही है, जीवन का सत्य और शाश्वतता। प्रातः 4 बजे क्यों होती है आरती? क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त है, आध्यात्मिक ऊर्जा का सर्वोच्च समय। ये शिव का जागरण माना जाता है। महाकाल इसी समय भक्तों को आशीष देते हैं। भस्म आरती का तांत्रिक महत्व। महाकाल मंदिर हमेशा से तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। तांत्रिक मतों में भस्म का अर्थ है अहंकार का दहन, इच्छाओं का विलोप और आत्मा का शुद्धिकरण। भस्म आरती में ढोल, शंख, नगाड़े, मंत्र उच्चारण और तांत्रिक विधियां सम्मिलित हैं। ये शिव को स्मशानवासी, अविनाशी और काल रूप में पूजने की परंपरा है। एक और कथा, भक्त की इच्छा पूरी करने का वचन। कहते हैं कि एक बार एक शिव भक्त अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर बेहद दुखी था। तब महाकाल प्रकट हुए और बोले, जिसका जन्म है उसका अंत भी है, परंतु मेरी भस्म आरती का दर्शन करने वाला मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होगा। इसके बाद भक्तों में भस्म आरती का महत्व और भी बढ़ गया। आज की भस्म आरती कैसी होती है? सुबह 4 बजे द्वार खुलते हैं, नगाड़े और शंख बजते हैं। पंडितगण लिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत और फिर भस्म चढ़ाते हैं। महाकाल का श्रृंगार होता है। आरती में मंत्र, घंटियां और गांग गूंजता है। अंत में भक्त दर्शन करते हैं। ये पूरा दृश्य भक्ति और रहस्य से भरा होता है। संक्षेप में भस्म आरती का संदेश। जीवन क्षणभंगुर है, अहंकार मिटता है, भय खत्म होता है। शिव ही अंतिम सत्य हैं।